नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे वाद विवाद मुकदमे का सामना करना पड़े, लेकिन बहुत बार अपने अधिकारों के लिए, समस्याओं से मुक्ति के लिए लोग मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मुकदमेबाजी है या आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने के लिए क्या प्रयास आपको करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 मई 2025, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 8:38 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 3:52 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 6 मई 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि शुक्र बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह का मुकदमेबाजी से और विवादों से संबंध होता है। देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल अगर कुंडली में खराब है तो ये अपराध भी करवाता है और जेल भी ले जाता है। मंगल के साथ अगर शनि भी खराब हो गया तो आदमी जेल जाता है और उसकी जिंदगी जेल में कट जाती है। अगर मंगल गड़बड़ है और उसके साथ राहु का संबंध है तो बेवजह की झूठी मुकदमेबाजी होती है। आदमी बिना वजह के केस मुकदमे में फंसता है और जेल चला जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में हो और मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है। यानी मंगल अगर कुंडली में गड़बड़ होगा तो आप पूरी तौर से जान लीजिए कि आप वाद विवाद, मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट के शिकार होंगे और ये समस्याएं आपको परेशान करेंगी।
एक मुकदमा होता है भाई भाई के बीच में, चाचा ताऊ के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में, संपत्ति आदि को लेकर के मुकदमेबाजी होती है। तो अगर भाई भाई या परिवार के लोगों में मुकदमेबाजी हो तो क्या करना चाहिए? इससे छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूड़ी बांटिए या लोगों में मिठाई बांटिएगा। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार करेंगे तो इससे ऐसी स्थितियां बनेंगी कि भाई भाई के बीच के विवाद और भाई भाई के बीच की मुकदमेबाजी समाप्त होगी। अन्य मुकदमों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी, धन का आपको लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी को लेकर मुकदमेबाजी चल रही है, आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपकी नौकरी चली गई, आपने मुकदमा कर दिया, या आपकी नौकरी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, उसका मुकदमा चल रहा है, नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन का मुकदमा चल रहा है। तो अगर नौकरी के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है तो क्या करना चाहिए? मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। महिलाएं इसकी जगह पर केवल लाल फूल अर्पित कर देंगी और इसके बाद हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की एक माला अर्पित करिएगा और फिर एक मंत्र है, ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय, इस मंत्र का जप करिएगा। ये प्रयोग 9 मंगलवार को लगातार करते जाइएगा। ये प्रयोग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके नौकरी और रोजगार का जो मुकदमा है उसके समाप्त होने की संभावना
बन जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के मामले को लेकर डिवोर्स की स्थितियां बन गई, पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है। तो अगर विवाह के मामले में और अगर पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे निकलेंगे कैसे? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिएगा, उनके सामने घी का एक दो मुखी दीपक जलाइएगा। एक सिरा हनुमान जी की तरफ रहेगा और दूसरा सिरा अपनी तरफ रहेगा। और इसके बाद ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इसका कम से कम 3 माला जप करिएगा। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार की रात में शुरू करिएगा और लगातार 3 मंगलवार की रात में करिएगा। ये प्रयोग करने से पति पत्नी के बीच के जो विवाद हैं, जो आपसी मुकदमे हैं, वो बहुत आसानी से निपट जाएंगे। कुछ और मुकदमों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम का अवसर मिल सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना वजह हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाता है और झूठे आरोप के चक्कर में कोई व्यक्ति मुकदमे में फंस जाता है। मुकदमा भी झूठा होता है और आरोप भी झूठा होता है, लेकिन व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। क्या करना चाहिए? प्रातः काल जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर या जहां पर सूर्य की रोशनी आती हो ऐसे स्थान पर बैठ करके एक विशेष चौपाई है उसका 3 माला जप करिएगा। चौपाई होगी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।
ये लगातार करते जाइए, मंगलवार से शुरू करके 27 दिनों तक लगातार ऐसा करते जाइए। और मंगलवार को लाल गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, या लाल गाय नहीं मिलती है तो सामान्य गाय को गुड़ और रोटी हर मंगलवार को खिलाइएगा। ये प्रयोग लगातार अगर आप 27 दिनों तक करते हैं तो निश्चित रूप से झूठे मुकदमे से, झूठे आरोप से आपकी जल्दी से जल्दी मुक्ति होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, करियर में बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर के मामले में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की मुकदमेबाजी के बारे में और 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके घर का ज्यादा पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा हो, घर में लोग बीमार होते हैं, उनकी दवाइयों में, उनकी सेवा में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा हो, तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को गरीबों को, निर्धनों को मीठी चीज का दान करेंगे। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करें तो बेवजह बीमारियों में जो पैसा खर्च हो रहा है वो रुक जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 6 मई 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।